Alaikum. Start the name of Almighty Allah is the most merciful and beneficent. I am Pire Qureshi. I am a student in BA 2.5 morning. Today my presentation topic chapter number 3, 3.6 activities that promote reflection and subject is CTRP and assigned by Ma'am Sumeira. मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है उसमें 10 टॉपिक इंक्लूड है जो मुझे कवर करने हैं. सो आई एक्सप्लेन शॉर्ट एंड आई स्टार्ट दिस. फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंटेशन है मेरा. एक्टिविटीज़ डे टॉपिक है एक्टिविटीज़ डे प्रोमोट रिफ्लेक्शन. नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक है reflective dialogues. Reflective dialogue is a special kind of discussion that can be used strategically in the classroom. स्पेशल काइंड है डिस्कशन की जो यूज़ होता है क्लासरूम में एंड बिल्ड कम्युनिटी. पूरी कम्युनिटी में डिस्कशन इम्पोर्टेंट है. एक्सपेंड द कैपेसिटी फॉर लिसनिंग एंड कल्टिवेट इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन. टू लीड अ रिफ्लेक्टिव डायलॉग द इंस्ट्रक्टर स्टेप्स बैक एंड moderates with a light touch, mainly to ensure that all participants have a chance to share their thoughts and to keep the discussion focused on an established objects or objects of inquiry which is used to explore an important theme. जो मेन पार्ट्स है डिस्कशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा. नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स. क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ टेक्निक. पर्पस ऑफ टेक्निक में क्या है, जब हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग हमें पता चले कि वो चीज़ों को या टॉपिक को लेक्चर को हमें कैसे समझते हैं. समझें और सोचें और उनका आंसर करें. थर्ड है एवेल्यूएट स्टूडेंट्स प्रिपरेशन एंड चेक होमवर्क. स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को चेक किया जाता है. स्टूडेंट को हमने जो टास्क दिया गया है यानी एग्जाम्पल असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन, हमें जो फीडबैक चाहिए जब हम एवेल्यूएट करते हैं कितना प्रिपेयर स्टूडेंट्स है वहाँ भी हमें क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ होती है. नंबर 4 पॉइंट है रिव्यू एंड समराइज प्रीवियस लेसन. मोस्टली क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है रिव्यू समराइज पर्पस के लिए हम टॉपिक से रिलेट क्या समझ आया. हम जो लेक्चर पढ़ाते हैं नेक्स्ट डे पे हम पूछते हैं कि समराइज़ करते हैं कि बच्चे आपको क्या समझ आया. उसको समराइज़ करना है, फिर उससे रिलेटिव हम नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट डे पर हम उसके रिलेटिव उसके कनेक्ट टॉपिक करते हैं, आगे हम पढ़ाते हैं. उसमें भी क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ होती है. नंबर 5 है असेस अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. स्टूडेंट्स को अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को चेक करने के लिए जो लास्ट लेक्चर हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो कितने अचीव हुए हैं, स्टूडेंट्स में कितनी अवेयरनेस आई है, कितनी स्टूडेंट्स में नॉलेज इम्प्रूव हुई है, कितनी स्किल्स डेवलप हुई है या कितनी स्किल्स रह गई हैं, उसको चेक करने के लिए क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ होती है. नंबर 6 पॉइंट है मेरी रिफ्लेक्टिव एंड मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग. अगर हमने रिफ्लेक्शन प्रोसेस को चेक करना है, जो स्टूडेंट्स वर्क कर चुके हैं उनसे रिलेटिव रिफ्लेक्शन लेना है तो कितना समझ आया है. मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जो वो सोचते हैं उससे रिलेटिव सोचना. क्या उन्हें जिस तरह पढ़ाया गया था उसमें एक्टिविटी इंक्लूड की जाती या ज़्यादा समझाते तो ज़्यादा समझ आती, या इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को चेक कर सकते हैं. वहाँ भी क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ होती है. नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑब्जर्विंग एंड स्क्रिप्टिंग क्लासरूम एक्टिविटी. स्क्रिप्टिंग मीन्स है राइट करना. टीचर इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हमें फॉलो करना है. टीचर क्वेश्चन जो करते हैं वो भी एंड क्लासरूम में जो टीचर इंस्ट्रक्शन देती है वो फॉलो करना है. क्वेश्चंस भी टीचर 1-on-1 कंसर्वेशन विद स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होती है. स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी होते हैं, जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वो क्वेश्चंस अराइज करते हैं. स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स कैटेगराइज बाय स्टूडेंट वॉलंटियर्स. Students' response when called upon, student initiates,
a comment or question related to lesson. Student initiates an unrelated comment or question related to topic. Next topic है post lesson critical reflection. It is considered as a metacognitive activity or process in which teacher recall, consider and evaluate experiences which occurred in the classroom and use the information or knowledge they get from these from broader aims in the future. हमें क्या कॉन्सीडर है मेटाकोग्निटिव एक्टिविटी? मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि मेटाकोग्निटिव थिंकिंग क्या है. ये वो है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो वो सोचते हैं उससे रिलेटिव सोचना. तो जो प्रोसेस है टीचर का, हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो हम उसके एक रिलेटिव कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज डेवलप करते हैं. फिर हम घर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जो बताया, हमने जो नॉलेज दी, इन्फॉर्मेशन दी, जो हमें एक्सपीरियंस है, क्या वो काफ़ी है, वो इतनी सही है, या हमें अपने बेटर फ्यूचर जो है, ये है ना एम्स इन द फ्यूचर, अपने बेटर फ्यूचर के लिए हमें क्या बेटर फ्यूचर करने के लिए हमें और स्ट्रगल या और मेहनत करनी चाहिए कि ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें गेन हो और इन्फॉर्मेशन गेन हो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नोटिंग जनरल इम्प्रेशन. ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन. यू विल आल्सो बी फॉर्मिंग अ जनरल इम्प्रेशन ऑफ द पेशेंट टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ केयर बेस्ड मीन्स पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जो होता है उससे डिटरमाइनिंग मेडिकल ट्रॉमा में जो होता है पेशेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो असेसमेंट बाय द अल्टर बेस्ड ऑन द पेशेंट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक है चंकिंग. चंकिंग की जो मीनिंग है वो है सीक्वेंस मीन्स तरतीब. इज अ टर्म रिफेरिंग टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. चंक्स की मीनिंग मैंने बताई कि चंकिंग की मीनिंग है सीक्वेंस. चंक की मीनिंग से थिक, जो थिक होता है ना सॉलिड पीसेस वो, एंड ग्रुपिंग देम इनटू लार्जर यूनिट्स. प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ चंकिंग ऑकर्स इन, मैंने सिंपल एग्जांपल शो किया है फ़ोन नंबर्स का. सीक्वेंस मैंने दी है 4711 एंड चंक्ड की सीक्वेंस मैंने टाइप की है वो है 1 2 3 4 1 4 7. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक चार्टिंग क्लासरूम मूवमेंट. अ कॉमन इफेक्टिव टीचिंग मेथड इज़ टू यूज़ विजुअल प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम. हम चार्ट की कैसे हेल्प हम चार्ट की कैसे कर सकते हैं, चार्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम क्लासरूम में. डायग्राम स्पेशली हमें हेल्पफुल मिलती है. इनेबल स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर समझ आता है. डायग्राम्स हम ड्रा करते हैं, लाइफ साइकिल उसकी बताते हैं, डायग्राम में शो करते हैं, या हम चार्ट के ज़रिए हम क्लियर इमेज के लिखते हैं, टाइप करते हैं, चार्ट में यूज़ करते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग. After thinking about these things, sit down and create a brief outline of everything that you want to include. Lessons that you learned, you reflect on those experience and your overall teaching experience. मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हम सोचें, बैठ के सोचें कि हमारी जो आउटलाइन बनाएं हर चीज़ की, इंक्लूड करें लेसन्स. जो रिफ्लेक्शन में हम जो लिखते हैं आउटलाइन में, वो एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस, हमने क्या किया, हमें जो पढ़ाया हमने, या हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे हमें अगर यूँ करें तो ज़्यादा हासिल हो, या ज़्यादा अच्छा हो जाए, या ज़्यादा हमें नॉलेज होगी, तो इससे हमें बहुत सारी फीडबैक हमें खुद ही पता चलेगा कि आउटलाइन के ज़रिए रिफ्लेक्शन हमें अपनी लिखेंगे तो हमें बहुत सारी मिलेगी हमें.
नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन क्रिटिकल इंसिडेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन. A critical incidents in any unplanned and anticipated event that occurs during class outside और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में हमें जो टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग पढ़ाना, लर्निंग सिखाना, ओके, एक्सपीरियंस हमें जो मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलती है. हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे डिफ़िकल्टी फील हुई. अब मैं नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दूंगी तो ज़ाहिर बात है मुझे डिफ़िकल्टी कम होगी. तो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से हमारी जो हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है वो हमारी बेटर हो सकेगी. लास्ट टॉपिक है मेरा एनालाइजिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड टीचिंग एक्टिविटीज़. टीचर एजुकेटर हैव मैनी थिंग्स टू टीच बिगिनर्स. मीन्स टीचर जो है, एजुकेटर है, वो हैव मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्टिंग में स्टार्ट्स होती है सीखने में होती हैं. टीचिंग एक्टिविटीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सीखते हैं, प्रैक्टिस होती है. जितना भी हमारा टाइम गुजरता है टीचिंग के हवाले से या स्टूडेंट के हवाले से, तो हमें पता चलता है या हमें हर चीज़ से रोज़ हम जितने भी दिन गुजरते हैं हमारे लाइफ में, हम किसी ना किसी हर दिन से कुछ ना कुछ सीखते हैं. कि जैसे हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या ऑनलाइन असाइनमेंट्स या ऑनलाइन क्लास एक्टिविटीज़ हम रोज़ सीखते हैं. जैसे हमने ये था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करें, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ये होती है. स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे, मतलब हर चीज़ डिफरेंट होगी. तो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग एक्टिविटीज़ ये होती है. आई होप सो मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की. मुझे जो समझ आया है मैंने शेयर किया है. थैंक यू सो मच.